गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत अपने मार्शल महोदय के पहला सिद्धांत फर्स्ट नियम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे और आज हम लोग मार्शल महोदय के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1890 ईस्वी में मार्शल महोदय ने, जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल था, इन्होंने उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। पहला सम सीमांत उपयोगिता नियम, पहला उनका सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा इन्होंने दिया है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को इंग्लिश में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस कहते हैं, शॉर्ट में DMU। दूसरा सम इक्वी सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी हाइपोथेसिस। इसे शॉर्ट में हम लोग EMU कहते हैं। मार्शल महोदय ने यह सिद्धांत 1890 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रतिपादित किया। अब इनके हम लोग प्रथम सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU। आप पहले पढ़ चुके हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है। इन दोनों की आवश्यकता होगी। मार्शल महोदय ने
अपने सिद्धांत में कार्डिनल यूटिलिटी अर्थात गणनावाचक सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक माना, अर्थात हम उपयोगिता को गिन सकते हैं। जिस तरह से आपकी उपयोगिता में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, उसको आप ध्यान देंगे। अगर हो सके तो उस वीडियो को पुनः आप देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर भूल गए हैं तो पुनः इसे आप अध्ययन उसके बाद करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। अब हम लोग विषय पर आते हैं। मार्शल महोदय का कहना था कि आप जैसे जैसे कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु की उपभोग की मात्रा को बढ़ाते चला जाता है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यही उनका सिद्धांत है। आप लोगों को इस सिद्धांत को मैंने सीमांत उपयोगिता जब स्पष्ट कर रहे थे उस समय ही क्लियर कर दिए थे। इसलिए एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि अगर कहीं भी डाउट हो तो इससे पूर्व के वीडियो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता ये जो हैं उन्हें एक बार आप पुनः देख लें, उसके बाद इसका अध्ययन करें। तो मार्शल महोदय ने क्या माना? उपयोगिता को गणनावाचक, हम उपयोगिता को गिन सकते हैं, यह उन्होंने मान लिया। यह सत्य है, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक चीज़ है, उसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन आसान भाषा के कारण समझने में आसानी हो, इस कारण उन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक माना। बाद के अर्थशास्त्रियों ने हिग्स, एलन और क्रम से जो भी अर्थशास्त्री आते गए उन्होंने उनकी विचारधारा को सुधार किया। तो मार्शल महोदय का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन में होता है, सबसे पहले उनका कहना था हम लोग उपयोगिता को गिन सकते हैं और उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा, इसके लिए उन्होंने शर्तें बताई। उनके अनुसार उपभोक्ता संतुलन में दो स्थितियों में होगी। पहला, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तथा कुल उपयोगिता अधिकतम हो। यह शर्त जहाँ पूरी होगी वहीं उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब हम लोग इसे क्लियर करते हैं, ध्यान से आप देखेंगे, नोट्स करते जाएंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं आप कोई वस्तु लेते हैं, मान लेते हैं वह वस्तु एक्स है। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वस्तु का नाम ले लेंगे। मान लेते हैं आपने कोई वस्तु एक्स वस्तु हम मान लेते हैं, आप रोटी का उपभोग करते हो, ठीक है। जब आपने एक रोटी खाया तो मान लेते हैं आपको उपयोगिता प्राप्त हुई 20। दूसरी रोटी खाए तो उपयोगिता 20 से कम मिलेगी। मान लेते हैं उपयोगिता मिली 16। थर्ड रोटी खाए तो उपयोगिता मिली 11। फोर्थ रोटी खाए तो उपयोगिता मिली 7। 5 रोटी में 4,
मान लेते हैं कि आप 5 रोटी खाए हैं। प्रैक्टिकल में कोई 10 भी खा सकते हैं, कोई 2 भी खा सकते हैं, उससे आप नहीं लेंगे। जब आप 6ठी रोटी का उपभोग करते हैं तो मान लेते हैं उपयोगिता मिलता है 2, और 7वीं रोटी के उपभोग पर आपको उपयोगिता मिलती है 0। और जब आप इसके बाद भी 1 इकाई और रोटी का उपभोग करते हैं तो मान लेते हैं अब आपको ऋणात्मक उपयोगिता 2 मिलती है। अब कुल उपयोगिता क्या मिलेगी? पहली इकाई से 20। कुल उपयोगिता आपको पता है सीमांत उपयोगिताओं का योग, जोड़ते चले जाइएगा। दूसरी रोटी से कुल उपयोगिता हो गई 36, थर्ड से 47, फोर्थ रोटी से 54, 58, 60 और 7 रोटी से भी 60 और 8 से हो गए 58। अब मार्शल महोदय का क्या कहना था? मार्शल महोदय के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जैसे जैसे कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा लगातार बढ़ाते चला जाता है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है तथा कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है तथा एक सीमा के पश्चात कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न उठता है उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा? तो इसके लिए मार्शल महोदय ने बताया उपभोक्ता के संतुलन की 2 शर्तें होनी चाहिए। कितनी शर्त होनी चाहिए? 2। नंबर 1, सीमांत उपयोगिता 0। आप इस तालिका में देखिए सीमांत उपयोगिता 0 कहाँ है? किस इकाई पर? 7th इकाई पर। तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन में होगा, लेकिन इसके साथ एक और शर्त उन्होंने बताया, नंबर 2, कुल उपयोगिता क्या होनी चाहिए? अधिकतम, मैक्सिमम। अब आप देखेंगे इस तालिका में कुल उपयोगिता मैक्सिमम कहाँ है? टी मैक्सिमम 60 2 जगह, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अब उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा? 6 इकाई में या 7th में? तो आप देखिएगा 7th इकाई में पहली शर्त भी पूरी हो रही है, दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, 60 से अधिक तो कहीं नहीं है, इसलिए उपभोक्ता कहाँ संतुलन में हुआ? इस तालिका के अनुसार एक्स वस्तु जिसे हम लोगों ने रोटी मान ली है, अगर उपभोक्ता इस क्रम से उपभोग करता है और उसे सीमांत उपयोगिता 20, 16, 11 इत्यादि प्राप्त होते हैं तो वह 7वीं इकाई पर संतुलन में होगा। यह उपभोक्ता का क्या होगा? संतुलन की स्थिति। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स के द्वारा, रिप्लाई के द्वारा जरूर पूछ लीजिएगा। इसे ही मार्शल महोदय ने ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा भी स्पष्ट किया है। एक और उन्होंने रोटी को एक सक्सेस पर हम लोग उपभोग
को दर्शा दे रहे हैं, जो रोटी है। दूसरी ओर हम लोग उपयोगिता को दर्शा देते हैं, सीमांत उपयोगिता को, कुल उपयोगिता को। हमें कहाँ तक दिखाना है? 60 तक, याद रखिएगा। अब पहले सीमांत उपयोगिता दर्शाते हैं। एक इकाई से सीमांत उपयोगिता 20, दूसरी इकाई से 16, तीसरी इकाई से 11, चौथी इकाई से 7, पांचवी से 4, छठी से 2, सातवीं से 0, आठवीं इकाई से -2। आप इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे, यह लाइन हो गया सीमांत उपयोगिता की। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुल उपयोगिता को दर्शाते हैं। फर्स्ट पे 20, सेकेंड में 36, थर्ड में 47, $54, 5 में 58, 6 में 60, 7 में 60, 8 में 52। यह वक्र किस चीज का है? TU, टोटल यूटिलिटी। अब TU यह दोनों बिंदु क्या है? उपभोक्ता संतुलन के। कहाँ होंगे? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। यही मार्शल महोदय के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के सिद्धांत हैं। एक बार पुनः आप नोट्स बनाएंगे। यहाँ से मैं पुनः एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, उसी अनुरूप लिखते जाएंगे। रुक रुक कर, न हो तो दोबारा देखकर आप प्रयास करेंगे, इजी बन जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मार्शल महोदय के अनुसार, सर्वप्रथम मार्शल महोदय ने 1890 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किए हैं। उन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक माना, अर्थात हम लोग उपयोगिता को गिन सकते हैं। उनके अनुसार जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा को लगातार बढ़ाते चला जाता है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है तथा कुल उपयोगिता
बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक सीमा के पश्चात कुल उपयोगिता भी घटना प्रारंभ हो जाता है। इसे हम निम्न तालिका के द्वारा आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लिया कोई उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपभोग करता है, तो उसे प्रथम इकाई से मान लिया सीमांत उपयोगिता 20 प्राप्त होती है, कुल उपयोगिता भी 20। इसी प्रकार जब उपभोक्ता उपभोग की मात्रा को बढ़ाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 इकाई करता है, तो सीमांत उपयोगिता 20 से घटकर क्रमशः 16, 11, 7, 4, 2, 0 एवं -2 हो जाती है तथा कुल उपयोगिता 20 से बढ़कर 20, 36, 47, 54, 58, 60 एवं 58 हो जाती है। मार्शल महोदय ने उपभोक्ता के संतुलन की 2 शर्तें बताई हैं। पहला शर्त है उपभोक्ता संतुलन में उस स्थिति में होगा जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, एवं दूसरी शर्त कुल उपयोगिता अधिकतम हो। तालिका के अनुसार तालिका से स्पष्ट है कि 7वीं इकाई में सीमांत उपयोगिता भी शून्य है एवं कुल उपयोगिता भी अधिकतम है। अतः इस तालिका के अनुसार उपभोक्ता रोटी की 7 इकाइयों का उपभोग कर संतुलन में होगा। उपभोक्ता को 7वीं इकाई पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर उपभोग की मात्रा, उपभोग की इकाई को दर्शाया गया है तथा वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। टीयू कुल उपयोगिता वक्र है, एमयू सीमांत उपयोगिता वक्र है। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता रोटी की 1 इकाई का उपभोग करता है तो उसे सीमांत उपयोगिता 20 प्राप्त होती है तथा जैसे जैसे वह उपभोग की मात्रा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 इकाई करता है, उसे रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 20 से घटकर 16, 11, 7, 4, 2, 0 एवं ऋणात्मक 2 यूटिल्स प्राप्त होती है तथा कुल उपयोगिता 20 से बढ़कर दूसरी इकाई में 36, 36, 47, 54, 58, 60, 60 एवं 58 यूटिल्स प्राप्त होती है। तालिका से रेखा चित्र से स्पष्ट है उपभोक्ता 7वीं इकाई में जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 एवं कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है संतुलन में होगा। यह मार्शल महोदय का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। आप इस वीडियो को देखें, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो अवश्य पूछें। धन्यवाद।